हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग फिर से क्लास 10th हिंदी का जो है टॉपिक क्या करेंगे, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, जो कि यहाँ से 5 नंबर आपके आएंगे। कितने नंबर आएंगे बच्चों? 5 नंबर आएंगे। हम लोग 5 नंबर क्लियर करेंगे। तो 5 नंबर देखने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि आप कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है। ठीक है, इस तरीके से। तो भैया रामचंद्रिका तो क्या होंगे, केशव दास। क्यों? क्योंकि केशव दास, माधव, केशव कौन बोलते, श्री कृष्ण होते हैं, और श्री कृष्ण के ही अवतार कौन, रामचंद्र। ठीक है, तो रामचंद्र केशव जी का पहला आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा है जगन्नाथ रत्नाकर, रचयिता कौन है या द्वारा किसके द्वारा रचित किया गया है। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से हम समझाएंगे। जो शतक लगाएगा, क्या जो शतक लगाएगा वही क्या होगा, जगन्नाथ होगा। ठीक है, जो शतक लगाएगा वो जगन्नाथ होगा। तो चलिए आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए देखिए, तीसरा टॉपिक है आपका, गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि कौन है। भाई जो गंगा अवतरण करेंगे मतलब जो विष्णु जी होंगे, जो गंगाधर होंगे, मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर होंगे। ठीक है, श्री कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है। तो सबको पता है तुलसीदास जी हैं, गीतावली, दोहावली, रत्नावली। ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना है। आंसू के रचनाकार कौन है, सबको पता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, द्वापर के रचयिता कौन है बच्चों। तो सबको पता है द्वापर में क्या होता है, शरण लेते, क्या होते हैं, शरण लेते। कौन? गुप्ता जी शरण लेते हैं। तो क्या होगा, द्वापर के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या है। सबको पता है प्रेम सरोवर है। क्या है? प्रेम सरोवर है। सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है। सबको पता है कौन सी नहीं है, युग धार यानी युगाधार नहीं है। कौन सा? युगांत है, लोकायतन है, वीणा है, पल्लव है। ठीक है, कर्ण भी है, लेकिन ये नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, सबको पता है कौन सी है, कलि कौतुक। कौन सी है? कलि कौतुक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो परमानंद जी नहीं है, बाकी नंददास, नाभादास, चतुरदास ये सब हैं। कह रहा रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो सबको पता है कौन है, जिसके अंदर सोना चांदी आभूषण भूषण होगा वही है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, तार सप्तक के संपादक कौन है, जिसको बारे में सब अज्ञेय है वही होंगे। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन, रचयिता कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अनामिका का रचयिता कौन है, निराला है। ठीक है, क्योंकि अनामिका निराली है। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, प्रयोगवादी कवि कौन है। तो अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय है। निराला भी क्या है, अनामिका है। ठीक है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। ठीक है, तो कौन होंगे, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह होंगे। रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन है। तो कौन होंगे, रीति जो एकदम रीत रिवाज से मांगे, तो कौन हो, भिखारी दास। क्या होंगे, भिखारी दास। चलिए दो और बचे इसमें, 19-20। अखरावट रचनाकार कौन है। तो सबको पता है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जनवादी कविता की वृहदत्रयी के में आते हैं। तो कौन आते हैं, देखिए इसमें से आगे है, आगे हम लोग इसको देखते हैं कौन से आते हैं। तो देखिए 20वें क्वेश्चन में दो आंसर यहाँ छिपा हुआ है, मतलब नागा अर्जुन है और रामदास त्रिपाठी। कौन होंगे, नागा अर्जुन वाला सही होगा। भक्ति काल की रचना है, तो सबको पता है कौन सी है, विनय पत्रिका है। खुमार रासों की रचना कौन है, भाई जिसके अंदर दल होगा वही होगा दलपति विजय खुमार। मैथिली शरणगुप्त की रचना है, सबको पता है कौन सी है, भारत भारती है, भारत भारती है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, अष्टछाप कवि नहीं है, तो अभी बताएगा भिखारी दास नहीं है, सूरदास है, नंददास है और चित्त चित्त स्वामी है।
प्रयोगवादी कवि कौन है? तो जो गिरी होंगे यानी गिरी और जा, जो गिर जाएंगे, गिर के चले जाएंगे, वो क्या होंगे? प्रयोगवादी होंगे। गिरजा कुमार माथुर। छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। साकेत रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। छाया वादोत्तर काल का समय माना जाता है, तो 1953 से अब तक। संसद से सड़क तक रचना है किसकी है? धूमिल की है, क्योंकि सड़क पे क्या होती है? धूल होती है। छायावादी काव्य की वृहत्त्रयी में नहीं आता है, महादेवी वर्मा नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट 31 और 32, और हम लोग अभी 18 क्वेश्चन और करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो मैथिली शरण गुप्त को। दीप शिखा का रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 33वां क्वेश्चन। देखिए 33वां क्वेश्चन है आपका, कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो शूर सागर लिखी गई है। वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंद बरदाई हैं, ठीक है। बीसल देवरासो रचना है, भाई जो नर होगा 20 लोग को मार डालेगा, बीसल नरपति होगा, ठीक है। ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट है, प्रिय प्रवास रचनाकार हैं, तो कौन है प्रिय प्रवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। छायावाद की मुख्य रचनाएं या विशेषता होती हैं, क्या होते? प्राकृतिक और मानवीकरण होता है उसमें। सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है, तो कौन सी? पल्लव। मैंने अभी आपके पहले बताया था पल्लव। तारक सप्ताह का प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो देखिए 1943 में हुआ था। कब? 1943 में हुआ था। रीतिकाल से संबंधित रचना है, बिहारी सतसई। क्या? बिहारी सतसई। छायावादी महाकाव्य है, कामायनी। छायावादोत्तर कवि हैं, अज्ञेय। महादेवी वर्मा की रचना है, तो सबको पता है कौन सी है? नीरजा। नीरजा। कठिन काव्य के प्रेरित कौन है? सबको पता है, केशव। छायावादी युग के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शोक गीत है, शोक गीत मतलब जो शोक में गाया जाता है, तो क्या है? सरोज स्मृति है। चलिए अगला देखते हैं 3 क्वेश्चन और फटाफट। तो देखिए 48वां है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास है। अगला है, कुरुक्षेत्र रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग 50-51 से आगे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।